हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के आपने छात्र नेता दिलीप कुमार को भी सुना, सौरभ कुमार जी को भी सुना है, सबको सुना है। ऑल ओवर निष्कर्ष जो आज का निकला है, क्या-क्या है मैं आपको बता दूं कि एक तो जो आपका पीटी मेंस होना था दोस्तों, वो आपका हट चुका है। लगभग जो है वो आपका एक ही एग्जाम होगा, ठीक है? एक ही एग्जाम के थ्रू आप लोग जो है वो टीआरई 4 में अब सिलेक्शन लेंगे। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के भी जो है विचार किया जा रहा है, लगभग इसको भी जो है वो आपका हटाया जा सकता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, ओवरेज वाले जो विद्यार्थी थे वो आपके परेशान हो रहे थे, ठीक है? ओवरेज वाले स्टूडेंट्स लगातार परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने माँग रखी है कि जो अपर लिमिट है, ठीक है? जैसे मान लो कि आप मैक्सिमम 37 वर्ष ले रहे हो या जो भी है आपका आपकी कैटेगरी में, उसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ओवरेज के कारण से जो बच्चे 1-2 साल से जो बहाली में बाहर हो रहे हैं, उनको मौका इस भर्ती में मिल जाएगा। तो उसको लेकर के एक सकारात्मक पहल की गई थी। और वन स्टूडेंट वन रिजल्ट ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दोस्तों आपने प्रीवियस भर्तियाँ अगर देखी हैं, तो काफ़ी पद यहाँ से खाली रहे थे। काफ़ी जो पद थे वो आपके खाली रह गए थे यहाँ से। तो उस पर भी सहमति बनी है। साथ ही साथ में जो आपकी लाइब्रेरियन की जो बहाली है, जो आपकी लाइब्रेरियन की बहाली है, वो भी जो है लगभग 15 सितंबर 15 सितंबर तक जो है आपकी लाइब्रेरियन की बहाली भी आ जाएगी। लेकिन अब ये सारी जो माँगे हैं, भाई टीआरई 4 की, चाहे से पीटी मेंस की हो, नेगेटिव मार्किंग की हो, ओरेज की हो, वन स्टूडेंट वन रिजल्ट की हो, ये क्या एक्चुअल में लागू हो गई क्या? तो मैं आपको बता दूँ, देखिए इनके लिए जो है, इनके लिए अभी जो है वो आपकी सहमति बन गई है। सहमति जो है वो आपकी बन गई है। अब सर कब तक हमें पता लगेगा? तो भई शाम तक आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, या तो शाम तक मान लो, हो सकता है कल तक भी आपका इंतज़ार टल सकता है। आपके सामने सारी बातें जो है वो ऑफ़िशियल जो है वो आपके सामने आएँगी, तब जाकर के ये सारी बातें क्लियर होंगी कि भई हाँ, क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या नहीं हुआ है। तो बिल्कुल अभी के लिए जो है वो आपका एक ही एग्ज़ाम की जो माँग थी ना, वो लगभग सरकार ने मान ली है, आप इतना मान सकते हो। लेकिन अपन तो देखिए बात सीधी-सी है भई, जब तक ऑफ़िशियल नहीं आ जाता तब तक अपन मानने वाले नहीं हैं। लेकिन सब कुछ तय हो चुका है, एक ही एग्ज़ाम है, ठीक है? और दूसरा, नेगेटिव मार्किंग पे अभी विचार चल रहा है। भई नेगेटिव मार्किंग जो है ना, जो हटाने की बात चल रही थी, इस पे अभी विचार सहमति चल रही है। क्या कुछ होता है, ये बातें निकल कर के आएँगी। दूसरा, जो आपका ओवरेज वाले जो बच्चे हैं, उनको छूट मिलना ही चाहिए था, क्योंकि काफ़ी बच्चे बाहर हो रहे थे। और एस्टेट जो अपीयरिंग वाले फॉर्म भर रहे थे, वो भरेंगे अभी भी, है ना? तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सारी बातें जो हैं वो शाम तक आएँगी क्लियर होकर के, एक-एक बात जो है ना, जो मीटिंग में सब कुछ आपका निर्णय हुआ है, तो शाम तक सारी बातें क्लियर होकर के आ जाएँगी। तो किसी को जल्दबाज़ी करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आपकी सारी बातें जो हैं वो सुनी जाएँगी। और भी इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, जो भी आपकी माँगें थीं, वो लगभग उन पे सब पे सहमति आपकी बनी है। तो शाम तक आप लोग इंतज़ार करेंगे इस चीज़ का। हालाँकि हम चैनल पे अपडेट दे देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और जो भी साथी, देखिए भई, अब सीधी-सी बात है, अगर एक एग्ज़ाम होता है तो सरकार जो है अब एक एग्ज़ाम में ज़्यादा समय भी नहीं लेगी। उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर तक आपका एग्ज़ाम जो है वो अब टीआरई 4 का ले लिया जा सकता है। समझ रहे हो? अक्टूबर-नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो काफ़ी घरों में खुशियाँ आपकी बहुत जल्दी लौटेंगी। तो बिल्कुल आप जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं, अब तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा। जो भी साथी हमारे जैसे, मैंने आपको शायद पिछले मेरे सेशन में आपको बताया भी था, अभी अपन थोड़ा जल्दबाज़ी में लाइव आए भी थे कि हम पूरा एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो है वो आपको यहाँ से कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? किसी भी लेवल पे आप तैयारी कर रहे होंगे, पीआरटी, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ ही मैंने आपको बताया था क्या कुछ रहना है। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं, नीचे भी हमारा नंबर आ रहा होगा, ठीक है? उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, नहीं तो आप नंबर यहाँ से देख लीजिए, 7424939386, ये हमारा नंबर है। इस पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज करके तैयारी के लिए भी जुड़ सकते हो। कोई आपको अपडेट चाहिए तो वो भी हम आपको दे देंगे। बाकी शाम तक सारी बातें जो है वो धीरे-धीरे आपकी क्लियर हो जाएँगी। कोई आपको जल्दबाज़ी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बातें सामने निकल कर के आएँगी, धरातल पे निकल कर के आएँगी, वो सारी बातें धीरे-धीरे आपको पता लग जाएँगी। लेकिन अभी के लिए गुड न्यूज़ यही है कि भई एक ही एग्ज़ाम आपका हो रहा है, जिसको लेकर के आप लोग दुखी थे। तो आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी। सीटेट अपेयरिंग का जो मुद्दा है, मैं आपको बता दूँ, सीटेट अपेयरिंग का मुद्दा भी पेंडिंग आप रखिएगा। जैसे ही शाम तक सारी बातें क्लियर होंगी, उसमें आपको पता लग जाएगा कि सीटेट अपेयरिंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो जो भी आपका प्रश्न हो, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपको यहाँ से रिप्लाई कर दूँगा। और जो भी साथी टारगेट बैच में जुड़ कर के अपनी तैयारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो नीचे हमारा नंबर आ रहा है, उस पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी तैयारी अब कंटिन्यू करिए। सारी बातें दिलीप जी ने आपको बता दी, सौरभ कुमार जी के मुँह से आपने सुनी होंगी, और भी बातें जल्दी निकल कर के आएँगी। धन्यवाद।